How are you? Are you okay? Are you ready to learn? How is going on your class? Well, your class is going on well. Actually, in the class we have to learn step by step something new every day. So in the series today we are learning clause. Clause, there are generally two types of clause, definite clause or indefinite clause. First and foremost, let me tell you what is the clause. Clause is a type of a connector that divide the sentence in its the sub sentences. Okay, subordinate sentences. हम ये कहें कि क्लाउज एक प्रकार का वाक्य होता है, क्लाउज उस वाक्य का हिस्सा होता है जो उसके साथ ही सेंटेंसेस को छोटे छोटे वाक्यों में डिवाइड कर देता है. ठीक है, क्लाउज उसे कहते हैं. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो क्लाउज यहाँ पे दिया है, ये क्लाउज, इसको बताया रिलेटिव क्लाउज. ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे क्लाउज और भी प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, वह भी होते हैं, उनको हम संबंध कारक कहते हैं. और यहाँ जो क्लॉज दिया गया है यह है रिलेटिव क्लॉज. अब देखते हैं रिलेटिव क्लॉज सेंटेंस में प्रयोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन युक्त किसी बड़े वाक्य को उसके उपवाक्यों में बांट देते हैं. ठीक है, इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं. ये किसी भी बड़े वाक्य को उसके उपवाक्यों में बांट देते हैं. जैसे कि हमने देखा होगा कि अगर मैं कहूँ कि मैं उस लड़के को जानता हूँ जो अंग्रेजी बोलता है, तो मैं कहूँगा आई नो द बॉय हु स्पीक्स इंग्लिश. ठीक है, तो आपने देखा होगा दो भागों में बट रहा है ये वाक्य, क्योंकि मैं उस लड़के को जानता हूँ जो अंग्रेजी बोलता है. तो ये पूरा वाक्य दो भागों में बट रहा है क्लॉज के यहाँ से. जहाँ से क्लाउज कटेगा वहाँ से वाक्य दो भागों में हो जाएगा. ठीक है, और हमने बोला डेफिनेट और नॉन डेफिनेट क्लाउज. डेफिनेट क्लाउज हो जाएगा हु, हुज, हुम, विच, दैट, मतलब जो लगभग व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहा है निश्चित रूप से उसे डेफिनेट क्लाउज कहेंगे. और नॉन डेफिनेट क्लाउज क्या हो जाएगा, जैसे कि व्हेन, वेयर, व्हाई. ठीक है, ये नॉन डेफिनेट क्लाउज है. समय, ठीक है, स्थान और व्हाई, क्यों, रीज़न. और उसके बाद जो है दैट बचता है. इसे सिचुएशन के हिसाब से दोनों जगह इस्तेमाल किया जा सकता है. हु एंड विच के स्थान पर हम दैट का प्रयोग कर लेते हैं. समझ में आया, दैट का प्रयोग हम हु और विच के स्थान पर कर लेते हैं. जब हम एक एक आपको समझाएंगे, एक एक एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा. अब देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लाउज कि इसके बिना आप एक अच्छे सुंदर और बड़े सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते. इसलिए आपको क्लाउज आना ही चाहिए. जैसे कि सबसे पहले होता है हु. हु मतलब जनरली क्या होता है, हु का मतलब क्या होता है, कौन. हु का मतलब क्या होता है, कौन. ठीक है, हु का मतलब होता है कौन. जैसे कि मैंने कहा आपको कौन पढ़ाता है. ठीक है, हु का मतलब क्या होता है, कौन. हु का मतलब जनरली क्या होता है, कौन. चलो, कौन पढ़ाता है. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि जो कि व्यक्ति, तो फिर क्या हो जाएगा, हु की जगह पे क्या हो जाएगा, जो कि. मतलब हु का मतलब होता है जनरली क्वेश्चन में कौन, लेकिन अगर उसका जब क्लॉज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो कि. ये देखा, जो कि. ठीक है, फिर अगला हो जाता है विच. विच का मतलब होता है कौन सा. क्या हो जाता है, कौन सा. विच का मतलब हो जाता है कौन सा. लेकिन जब हम उसका क्लाउज में प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा जो कि. और किसके लिए प्रयोग करेंगे, हम वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे. ठीक है, चलो अगला जो है, जैसे कि आ गया वाट. तो वाट का जनरली मतलब क्या होता है, क्या. लेकिन जब हम इसका प्रयोग करेंगे क्लाउज में तो इसका अर्थ निकालेंगे जो कि. ठीक है, अभी एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा सारे एग्जाम्पल के साथ. अब जैसे हुम का मतलब क्या हो जाएगा जनरली, किसे. हुम का जनरली मतलब क्या हो जाएगा, किसे. लेकिन जब हम इसका क्लाउज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जिसे. और किसके लिए प्रयोग होगा, व्यक्ति के लिए. ठीक है, एक बार अपन पूरे देख लेते हैं, एक दो बार देख लोगे तो खुद ब खुद समझ में जाएगा ये क्या चीज़ है. हाउ, कैसा. ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, आपके पास भी किताब है और यही एक तरीका है, घर पे भी आप ऐसे पढ़ा करो, किताब को कंटिन्यू पढ़ा करो पेज बाय पेज. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आप देखोगे तो जो ज़्यादा आवश्यक चीज़ें हैं वो प्रीवियस पेज में दी गई हैं और जो ज़्यादा थोड़ी सी सेकेंडरी चीज़ें हैं वो अगले पेजों में दी गई हैं. ठीक है,
कैसा, हाउ कैसा, और यहाँ पे जब इसका क्लाउज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसा। वेयर, वेयर जनरली मतलब क्या होता है वेयर का, कहाँ, और जब हम इसका क्लाउज में प्रयोग करेंगे तो जहाँ। समझ में आ गया। व्हेन, कब, और जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब, समय के लिए प्रयोग हो जाएगा। हुज, किसका, क्या हो जाएगा, किसका, और जब हम इसका यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसका। ठीक है। दैट, दैट का मतलब क्या होता है, इसका हम दोनों में प्रयोग कर लेते हैं, विच के साथ और के साथ, विच के साथ और हु के साथ। इसमें लिखा है विच और हु। अब इसको मैं बताऊंगा आपको दैट कैसे कैसे और किस स्थिति में हु के साथ प्रयोग होगा और किस स्थिति में दैट के साथ प्रयोग होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो समझ में आ गया आपको। एक बार और देख लेते हैं हम। हु मतलब कौन, क्लाउज में जो कि। विच मतलब कौन सा, क्लाउज में जो कि वस्तु। व्हाट क्या, क्लाउज में जो कि विषय। whom किसे, और क्लाउज में जिसे। हाउ कैसा, क्लाउज में जैसा। वेयर कहाँ, और क्लाउज में जहाँ। व्हेन कब, और क्लाउज के साथ जब। हुज किसका, और क्लाउज में जिसका। दैट जो कि, तो दैट तो जो कि होता है और दोनों में प्रयोग होता है उसका, हु और विच के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हु में भी जो कि आया है और विच में भी जो कि आया है, ये दोनों के स्थान पर हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको, किस प्रकार के सेंटेंस में करोगे। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं कुछ सेंटेंसेस, तो इसमें से आपको अपने आप ही समझ में जाएगा कि ये करना है। जैसे कि सेंटेंस नंबर 1 दिया है, जो आदमी आ रहा है वह बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आदमी की। तो आदमी के लिए जनरली क्या प्रयोग करते हैं हम, हु। तो स्वाभाविक है हु प्रयोग होना चाहिए यहाँ पे। तो देखो बाकी सेंटेंस पूरा टेंस के अनुसार बनता है, क्लाउज हमें बस लगाना पड़ता है उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से कि उसमें क्या लगेगा। देखो द मैन हु इज़ कमिंग, द मैन हु इज़ कमिंग इज़ वेरी डेंजरस। ओके, द मैन हु इज़ कमिंग इज़ वेरी डेंजरस। तो समझ में आ गया हु का प्रयोग। चलो अगला सेंटेंस नंबर 2, जिस लड़की ने दरवाज़ा खटखटाया वह चली गई है। जिस लड़की ने दरवाज़ा खटखटाया वह चली गई है। अब देखो इसमें खटखटाया कौन सा टेंस है, पास्ट। समझ में आ रहा है, पास्ट खटखटाया वह चली गई है, ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट। तो टेंस तो हमें समझना है, बस लड़की की बात हो रही है तो क्या लगेगा, लड़की के साथ हु लगेगा। क्या हो जाएगा, द गर्ल हु नॉक्ड द डोर हैज़ गॉन। ठीक, द गर्ल हु नॉक्ड द डोर हैज़ गॉन। एनी प्रॉब्लम। अब देखो जरा, जो कार मैंने किराए पर रखी, जो कार मैंने किराए पर ली खराब हो गई। जो कार मैंने किराए पर ली खराब हो गई। अब कार के लिए क्या प्रयोग होगा, वैसे ही बताओ, विच प्रयोग होगा, क्योंकि कार एक वस्तु है, कार के लिए विच का प्रयोग होगा। बाकी सेंटेंस टेंस के अनुसार बनेगा। द कार विच आई हैड हायर्ड ब्रोकन डाउन। ठीक है, द कार विच आई हैड हायर्ड ब्रोकन डाउन। हायर्ड मतलब होता है किराए पर लेना, और ब्रोकन डाउन मतलब होता है ख़राब हो जाना। ब्रेक डाउन का थर्ड फॉर्म है ब्रोकन डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन होता है ख़राब होना, ब्रोकन डाउन ख़राब हो चुका। अच्छा हाँ, वो पास्ट टेंस है इसलिए उसमें पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बना है वो। अगर मान लीजिए उसे पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग बनाते तो हम कहते ब्रोकन डाउन। ठीक है, तो या हम उसको पास्ट या हम उसको अगर प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग बनाते तो भी ब्रोकन डाउन आता। दरअसल परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं किया, वहाँ पे हमने पास्ट टेंस का प्रयोग किया है, पास्ट इंडेफिनिट का। तो द कार विच आई हैड हायर्ड ब्रोक डाउन, क्योंकि ऐसे ही बनेगा। अगला है, जिस घर में आप रहते हैं वह गिर चुका है। जिस घर में आप रहते हैं वह गिर चुका है। ठीक है, अब आप मान ली कहीं और हो और बरसात में कोई घर गिर गया जो आपका घर है, लेकिन कोई फ़ोन लगा के आपको बता रहा है जिस घर में आप रहते हो। इस प्रकार की न्यूज़ यूपी बिहार में बहुत आती हैं, क्योंकि बिहार के आसपास नदी है, बड़ी बड़ी नदियां हैं, और वहाँ पे एक कोसी नदी है, उसे बिहार का शोक कहते हैं।
क्योंकि वो इतना ज़्यादा बाढ़ आती है उसमें कि कब किसका घर ज़मीन बह जाए कोई गारंटी नहीं। तो ऐसी न्यूज़ वहाँ के लिए आम बात है, पर अपने लिए आम बात नहीं है। अपने पास ऐसी न्यूज़ बहुत कम आती हैं। द हाउस विच यू लिव्ड इन, द हाउस विच यू लिव्ड इन हैज़ बीन कोलैप्स्ड, द हाउस विच यू लिव्ड इन हैज़ बीन कोलैप्स्ड। ठीक, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं हम, ये वाला। एक मेरा भाई जो डॉक्टर था अमेरिका चला गया। तो देखो, एक मेरा भाई जो डॉक्टर था अमेरिका चला गया, तो यहाँ पे किसके लिए प्रयोग होगा? आदमी के लिए। तो क्या प्रयोग होगा? हु। एक मेरा भाई जो डॉक्टर था अमेरिका चला गया, तो क्या हो जाएगा? वन ऑफ माई ब्रदर हु वॉज डॉक्टर वेंट टू अमेरिका। हाँ, ऐसा ही आता है। वन ऑफ माई ब्रदर्स हु वॉज डॉक्टर वेंट टू अमेरिका। क्या रहता है? एक मेरा भाई जो डॉक्टर था अमेरिका चला। एक मेरा भाई, दरअसल क्या रहता है इसमें, शायद ऐसा लगता है कि 2-3 भाइयों की बात हो रही है। एक मेरा भाई, ये नहीं कह रहा है कि मेरा एक ही भाई, एक मेरा भाई। हो सकता है उस व्यक्ति के 2-3 भाई थे, उसमें से एक भाई अमेरिका चला गया। ठीक है, इसलिए वन ऑफ माई ब्रदर। ठीक है, आप भी यही कहेंगे, एक मेरा भाई। आप जैसे आप भी कहेंगे एक मेरी बहन, एक मेरा दोस्त। तो इसका मतलब ये लगता है कि यार दोस्त बहुत सारे होंगे जिसमें से एक की बात हो रही। वन ऑफ माई ब्रदर, वन ऑफ माई सिस्टर। ओके, अच्छा, वह लड़की जिसे तुम चाहते हो धोखेबाज है। वह लड़का जिसे तुम चाहते हो धोखेबाज है। अब जिसे तुम के लिए क्या प्रयोग होगा? हुम बताया था। ठीक है, हुम प्रयोग होगा ये। द बॉय हुम यू लव इज डिसीवर। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग धोखेबाज को फ्रॉड या चीटर भी बोल देते हैं। फ्रॉड या चीटर। ठीक है, फ्रॉड या चीटर, चीटर है ये, फ्रॉड या चीटर। ठीक है, ठीक है। द बॉय हुम यू लव्ड इज चीटर, या हुम यू लव इज फ्रॉड, या हुम यू लव्ड इज डिसीवर। ये भी होता है धोखेबाज। ठीक है, जनरली समझ में नहीं आ पाता है, दूसरों की बात हम मानते भी नहीं हैं। द बॉय हुम यू लव इज डिसीवर, चीटर। ठीक है, देखिए हम क्या है, जब हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं तो हम थोड़ा सा अंतर करना सीख लेते हैं कि थोड़ा सा अंतर आ जाए। बाकी देखा जाए तो हर शब्द का एक अलग मतलब होता है। जैसे हिंदी में आपके लिए हर शब्द का मतलब अलग होता है। जैसे आप खुद हिंदी में कहते हैं देखना, घूरना और निहारना, अलग अलग होता है कि नहीं? एक ही नहीं होता है। घूरना, देखना, निहारना, जांचना, अवलोकन करना, जबकि सारा काम आँखों से ही होता है। लेकिन चूंकि हमें इंग्लिश उतनी नहीं आती है, इसलिए हम हर शब्द का मतलब लगभग एक सा निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी चीटर, फ्रॉड और डिसीवर तीनों के मतलब अलग अलग होते हैं। इंग्लिश में जैसे आपने देखा, अच्छा, सुनना और ध्यान से सुनना, इसका भी अलग अलग होता है। अपने कहते सुनो और अपने कहते हैं ध्यान से सुनो। तो हियर मतलब होता है सुनना और लिसन मतलब होता है ध्यान से सुनो। समझ में आया? फिर हम क्या कहते हैं? लिसन अटेंटिवली। जैसे कि जनरली होता क्या है? सुनना। जैसे हमने कहा एक शब्द है हियर। ठीक है, हियर भी सुनना होता है। ठीक है, और एक होता है लिसन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? हियर मतलब होता है, जैसे मैंने कहा ये आवाज़ कर दी टक, तो ये क्या है? आवाज़ आ रही है, ये क्या है? सुनना। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ और आप सुन नहीं रहे तो ये क्या हुआ? हियरिंग, हियर कर रहे हैं आप। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने बोला और आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि आखिर सर क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब समझना है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? लिसनिंग। समझ में आया? ये लिसनिंग हो जाएगा। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि हम देखते हैं कि देखने को क्या बोलते हैं? सी। और आपने देखा होगा वॉच भी होता है, और आपने देखा होगा लुक भी होता है। 3 प्रकार से आपने पढ़ा होगा, सी, लुक, वॉच। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, लुक का मतलब होता है देखना, तो लेकिन बहुत जल्दी थोड़ा सा देखना, सरसरी नज़र से देखना किसी भी चीज़ को। लुक एट मी, मुझे देखो। फिर आपने कहा कि हाँ वॉच,
ये थोड़ा गलत लिख दिया, WATCH, ये पेन से लिखना बड़ा कठिन है। वॉच, WATCH वॉच, ठीक है। ये वाला वॉच क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु को बहुत देर तक देखना, इसलिए टीवी के साथ वॉच का प्रयोग होता है। वॉच टीवी मतलब आप बैठे हैं और बहुत देर तक देख रहे हैं। सी, जब आप ताजमहल वगैरह देखते हैं तो उसके लिए सी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आप कहते हैं आई वेंट टू सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखने गया, तो इसका मतलब आपने ताजमहल को घूम फिर के आसपास से अंदर बाहर से देखा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। इसी प्रकार जो मैंने बताया ना, डिसीवर, फ्रॉड, और डिसीवर हो गया, फ्रॉड हो गया, चीटर हो गया, इसमें भी डिफरेंस है। अच्छा, वो जगह जहां आप रहते हो मेरे पूर्वजों की है। अब वो जगह के लिए क्या प्रयोग होगा, शब्द, ठीक है। यहाँ पे नॉन डेफिनेट क्लाउज का प्रयोग होगा, वेयर। तो क्या हो जाएगा, द प्लेस वेयर यू लिव इज बिलोंग्ड टू माई एंसेस्टर, ठीक है। द प्लेस वेयर यू लिव, बिलोंग्स भी कर सकते हैं या इज बिलोंग्ड भी कर सकते हैं, या बिलोंग्स टू माई एंसेस्टर। एंसेस्टर क्या होता है, पूर्वज, पूर्वज मतलब हमारे जो बुज़ुर्ग सियाने हैं जो चले गए दुनिया से, उनकी है वो, ठीक है। मुझे वो टेबल पसंद नहीं है जो किचन में लगती है, मुझे वो टेबल पसंद नहीं है जो किचन में लगती है, मतलब वो टेबल जो किचन में लगी हुई है जहाँ पे वो बैठ के खाना खाता होगा, डाइनिंग टेबल, उससे वो पसंद नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आई डोंट लाइक द टेबल दैट स्टैंड्स इन द किचन, ठीक है। अब यहाँ पे दैट का प्रयोग भी किया गया है। चलो, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि, अब एक चीज़ मैं पहले ये बता दूँ कि ये क्लियर कर दूँ कि दैट का प्रयोग कहाँ होगा, और पहले ये क्लियर कर देता हूँ मैं कि दैट का प्रयोग कहाँ होगा। तो मैंने ये बताया था कि जहाँ पे विच होगा और जहाँ पे हु होगा, वहाँ पे हम दोनों के साथ दैट का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये किस स्थिति में होगा, ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए कि मुझे वह लड़का पसंद है जो अंग्रेजी बोलता है, तो मैं ये बोलूँगा आई लाइक द बॉय हु स्पीक्स इंग्लिश। आई लाइक द बॉय हु स्पीक्स इंग्लिश, मुझे वो लड़का पसंद है जो अंग्रेजी बोलता है। समझ में आ गया, ठीक। अब मैं अगर ये बोलूँ दूसरा कि मुझे वह मोबाइल पसंद है जिसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, तो मैं ये कहूँगा आई लाइक द मोबाइल, क्या हो जाएगा, विच हैज़ मोर फंक्शन या मैनी फंक्शन, ठीक। यहाँ तक भी बात बन गई। अब दैट का प्रयोग कब होगा, अब दैट का प्रयोग बताता हूँ कि अगर ऐसा हो जाए कि मुझे वही लड़का पसंद है, ठीक है, मुझे एकमात्र वही लड़का पसंद है जो अंग्रेजी बोलता है। अभी मैंने क्या बोला था, मुझे वह लड़का पसंद है जो अंग्रेजी बोलता है। अब मैं कह रहा हूँ मुझे एकमात्र वही लड़का पसंद है जो अंग्रेजी बोलता है, तो ऐसा हो जाएगा आई लाइक ओनली द बॉय दैट स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। आई लाइक ओनली द बॉय दैट स्पीक्स इंग्लिश। समझ में आ गया। जब ओनली द बॉय आ जाए ना, तो फिर अपन क्या लगाएंगे, दैट। अब चलो दूसरा बताते हैं कि मुझे एकमात्र वही मोबाइल पसंद है जिसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, तो क्या हो जाएगा, आई लाइक ओनली द मोबाइल दैट हैज़ मैनी फंक्शन, ठीक। इस प्रकार से आप समझ में आ गया कि दैट का प्रयोग कहाँ करना है। ओनली द आ जाए कहीं पे, ओनली द बॉय, ओनली द मैन, ओनली द मोबाइल, ओनली, ठीक है। तुम्हारे बाकी साथी क्यों नहीं आए आज? चलो थोड़ा सा और सेंटेंसेस कर लेते, कल फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे पार्टिसिपल एंड डिग्री। अगर आप लेसन बाई लेसन अगर इसे कोई देख ले ना, कोई कोचिंग ना भी आए, अगर लेसन बाई लेसन अगर घर पे देख ले, तो मुझे लगता है उसकी तैयारी हो सकती है। बस नॉलेज बढ़ाना है हमें तो, और नॉलेज जब बढ़ेगा तो अपने आप ओवरफ्लो होने लगेगा।
जब आपको कोई चीज़ आने लगेगी तो आप चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाओगे. You will definitely use. Today I am very happy that you were speaking English when I asked why are you so late. That you were speaking English. It's the beginning of learning. It's because when you start speaking, you need a confidence. Or confidence comes from knowledge. Knowledge comes from study. But sometimes it happens you don't study, you don't have the confidence, but you practice. You practice. You make yourself bold. You make yourself confident because you know the speaking is everything. If I am silent today in the class, that tomorrow I will not be able to speak. If you have this type of spirit or this type of thinking, definitely you will be the better speaker in the class. Okay. Most of the people wait for perfection and try to be perfect. The day will never come then you will be perfect. Nobody is perfect in the world. Start everything to be perfect. Start in perfect condition. Okay, everybody has the same problem. When I ask when will you speak English, then I will have a perfection, then I will be perfect, then I will have a complete knowledge. Nobody has complete knowledge of anything. If our scientists had a complete knowledge last time, they were successful to land properly their lander, okay, on moon, but they was failed last time. That's why they are trying again, and this is Chandrayaan 3. Okay, they are trying again. Why? Because everyone commits mistake and something remain every time. Or in future when they land again the fourth time, they will again send their lander on moon. They will improve their technology, they will improve their technology and they will search something different. वो कुछ और खोज करेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर लेंगे वो. तो इट्स नेसेसरी टू स्टार्ट योर स्पीकिंग विद दैट व्हाट यू नो. उसके साथ बोलना शुरू कर दीजिए जो आप जानते हो. डू नॉट वेट फॉर लर्निंग एवरीथिंग. ओके, जो इंतज़ार करने वालों को चीज़ें वही मिलती हैं जो इंतज़ार ना करने वाले छोड़ देते हैं, इसलिए इंतज़ार नहीं करना है आपको. ठीक है, अगला है वो कलाकार जो अपनी कला का प्रदर्शन ईमानदारी से करता है वह खुद का व अपने देश का नाम रोशन करता है. बताओ क्या होगा? वो कलाकार तो क्या हो जाएगा? द आर्टिस्ट. कलाकार को क्या बोलेंगे? द आर्टिस्ट. द आर्टिस्ट हु परफॉर्म. अब मैं इसको बता दे रहा हूँ, लिखने तो थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे इतनी सी लाइन में. द आर्टिस्ट हु परफॉर्म हिज आर्ट ऑनेस्टली. ठीक है, डेजल हिज नेम एज वेल एज कंट्री. डेजल हिज नेम एज वेल एज कंट्री मतलब वो खुद का नाम और देश का नाम रोशन करता है. ठीक है, डेजल मतलब रोशन होता है ऐसा, DAZZLE डेजल, DAZZLE डेजल होता है रोशन करना. डेजल द नेम ऑफ हिमसेल्फ एज वेल एज कंट्री, डेजल हिज नेम एज वेल एज कंट्री. ठीक है, और देश को भी रोशन करता है वो. मैं भी बोल सकता था जो तुमने मुझसे बोला था. मैं भी बोल सकता था, तो सबसे पहले तो टेंस के अनुसार बनाओ. मैं भी बोल सकता था. आई कुड हैव स्पोकन, दैट यू स्पोक मी. ठीक है, आई कुड हैव स्पोकन दैट यू स्पोक मी. ठीक है, चलो आगे. क्या वह वहीं रहती है जहाँ तुम पहले रहा करते थे? क्या वह वहीं रहती है? तो क्या हो जाए? क्या वह वहीं रहती है जहाँ तुम पहले रहते थे? तो देखो, डज सी लिव देयर वेयर यू लिव्ड. जहाँ तुम पहले रहते थे, वेयर यू लिव्ड अर्लियर. अभी चल रहा है ना, आज तुम इधर ही पढ़ लो इसी क्लास में. घर की मुर्गी दाल बराबर, उसे ये क्लास पसंद नहीं है ना. दिस इज़ द सेम कार विच आई परचेस लास्ट ईयर. इसकी हिंदी क्या होगी? दिस इज़ द सेम कार विच आई परचेस्ड लास्ट ईयर.
जैसे आपने बोला अरे सर आपने तो गाड़ी बदल ली, तो मैं क्या बोलूँगा, ये वही कार है जो मैंने पिछले साल खरीदी थी, ये वही कार है जो मैंने पिछले साल खरीदी थी। दिस इज़ द सेम कार। अगला है नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो एवरी पर्सन हु गिव्स यू नॉलेज इज कॉल्ड अ टीचर। नॉट ओनली टीचर, शिक्षक ही नहीं परंतु वह हर व्यक्ति जो आपको ज्ञान देता है शिक्षक कहलाता है। शिक्षक ही नहीं बल्कि हर वो व्यक्ति जो आपको ज्ञान देता है वो शिक्षक कहलाता है। लेकिन शिक्षक वैसा आदमी नहीं कहलाता जो आपको यही बता रहा है कि राष्ट्रीय कैसे खाना है। वो आपको बता रहा है देखो सबसे पहले ऐसे फाड़ते हैं, कोने पे से फाड़ते हैं, फिर ऐसे लेते हैं, ठीक है, फिर उसमें दूसरी तंबाकू वाली मिलाते हैं,